अगर आप उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, दौड़ नहीं सकते तो चलो, और अगर चल भी नहीं सकते तो रेंगो, लेकिन ज़िंदगी में आगे बढ़ना कभी मत छोड़ो। तो इसी पॉजिटिव थॉट के साथ मैंने अपना व्लॉग जो है वो स्टार्ट कर दिया है। सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। बस मेरा व्लॉगिंग करने का कोई भी दिल नहीं था, क्योंकि मेरी जो तबीयत है वो काफ़ी ख़राब चल रही है। फीवर सा मुझे हो रहा है, गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है और प्राण निकलने वाली खांसी जो है मेरी हो चुकी है। तो बस एक दवाई ली थी और सोच रही थी व्लॉग ना करूँ, लेकिन मेरे माइंड में ये पॉजिटिव थॉट आती जा रही थी कि नहीं, कुछ नहीं से कुछ करना बेहतर है। तो जो भी मैं अभी करने वाली हूँ वो शूट कर लेती हूँ, तो चाहे 4 से 5 मिनट का भी व्लॉग हो, लेकिन हाँ, मुझे बनाना चाहिए। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि आगे बढ़ना कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर चल भी नहीं सकते ना तो रेंग लो। तो आज रेंगा हुआ व्लॉग ही बना लूँगी भले ही मैं, लेकिन बनाऊँगी। तो मैंने इन लोगों से बोल रखा है कि आज मैं खिचड़ी ही बनाऊँगी। तो खिचड़ी मैं सिंपल नहीं बनाती हूँ, तो वेजिटेबल खिचड़ी ही रहती है। और इतना ज़्यादा गला ख़राब है तो दवाई लेके और बोल रही हूँ। अभी भी मुझे डर लग रहा है कि बीच में जैसे ही मैं बोल रही हूँ ना तो खांसी की कोई दौरा ना हो जाए, लेकिन कोई बात नहीं। घर की भी हालत कुछ ऐसी वैसी हो रही है, क्योंकि जब घर की औरत बीमार हो तो घर की हालत ऐसी ही होती है। तो घर की हालत कुछ ऐसी है हमारी। ये देखिए चूचू सो रही है, इसका दूध रखा था इसने नहीं पिया है। इसके पापा आएंगे तब ये जगेगी। इसमें कुछ जो कपड़े सूख चुके थे वो हैं इस बाल्टी में, वो सुबह ऐसे ही मैंने जो रख दी। सुबह को पोछा भी मुझसे नहीं लगा, क्योंकि पानी में हाथ लगाते ही मेरी जान निकल रही, खांसी के दौरे उठ रहे हैं। तो ये देखिए घर की हालत जो है कुछ ऐसी, बहुत बुरी भी नहीं है बट कुछ ऐसी। शाम की सफाई क्योंकि हुई नहीं है। ईलू ने अपना ये यहाँ पे रख दिया है, वो ईलू की यूनिफॉर्म कल जो पहनी है वो रखी है। तकिए ऐसे हो रहे क्योंकि मैं बेड पे ही थी अभी तक, और ये कंबल भी इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि मैं बेड पे थी। तो इस तरीके से कुछ हो रही है घर की हालत, क्योंकि पोछा लगाना था लेकिन मुझसे नहीं लग पाया और मैं सो गई। और ये किचन की हालत है। सुबह कुछ बर्तन जो रखे थे वो रखे ही हैं। तो ये देखिए इतने बर्तन भी मुझे करने पहले बना लेते हैं खिचड़ी। तो यहाँ पे मैं बनाने वाली हूँ खिचड़ी। खिचड़ी भी मैं आसान वाली नहीं बनाती हूँ, आप लोगों को पता है कि मैं पाव भाजी खिचड़ी जो है वो बनाती हूँ। तो अब सिंपल खिचड़ी खाने का दिल ही नहीं करता जब से मैंने ये बनाई है। तो बस यहाँ पे चावल ले लिए अंदाजन, और 3 तरीके की दाल में मिक्स करूँगी। तो मिक्स दाल भी है और खूब सारी वेजिटेबल्स डालूंगी। तो मूंग दाल, चना दाल और मूंग की छिलके वाली हरी दाल जो है वो डाल के धो करके और थोड़ी देर भिगो दिया है मैंने इन तीनों चारों चीज़ों को। और अब जो है सारी वेजिटेबल्स जो है मैं कट कर लूँगी। मेरे पास रखी थी पत्ता गोभी भी थी, फूल गोभी भी थी, घिया भी था, थोड़ी सी गाजर थी, तो थोड़े से मटर भी थे। तो ये सारी वेजिटेबल्स कट करके और मैं पाव भाजी खिचड़ी जो है बना लूँगी। तो ऐसी खिचड़ी खाओ ना तो बीमारों वाली खिचड़ी नहीं लगती है। तो यहाँ पे टमाटर और हरी मिर्च भी मैंने कट कर लिया। ये देखो मटर है, घिया है, पालक भी है, और पत्ता गोभी है, फूल गोभी है, गाजर है, आलू है। तो ढेर सारी सब्जियां हो गई ये देखो। तो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। तो कुकर में बस घी लिया है और राई, जीरा और हींग डाल के हल्दी डाल दी है, और साथ ही में ये टमाटर और हरी मिर्च डाल रही हूँ। वैसे मैं प्याज भी डालती हूँ लेकिन आज मैं प्याज नहीं डाल रही हूँ, ऐसे ही बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पे नमक, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर डाल दो। फिर ये जो सारी सब्जियां जो है ना वो डाल दो। फिर पाव भाजी मसाला डाल दो, अमचूर पाउडर डाल दो। तो पूरा बहुत ही अच्छा टेस्ट जो है वो आ जाता है। बनती घी में 3 तरीके की दाल मैंने मिक्स कर दी, ढेर सारी सब्जियां मैंने मिक्स कर दी। तो जो है पूरा खाना जो है मिल गया, सारे आपको मिल जाएंगे। ढेर सारी सब्जियां हैं, दाल भी है, तो चावल भी है, सब कुछ है। तो ये वाली खिचड़ी बहुत ही टेस्टी होती है। यहाँ पे मिक्स करके बस पानी डाल के और इसमें सीटी आने देंगे। फिर इसको दोबारा से ना थोड़ा पानी डाल के पतला करके और फिर घी भी या बटर डाल के खाओ, बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पे किचन की जो है थोड़ी बहुत क्लीनिंग भी कर देते हैं। अच्छा, तो ये दिखाती हूँ। ये है गोलगप्पे जो ये मेरे हस्बैंड लेके आए थे, और एक 2 वड़ा पाव लेके आए थे। अब मेरी आज तबीयत खराब थी तो मैं सो गई थी दवाई लेके 12 बजे, 12:30 बजे के करीब सोई होंगी। मैं तो 4 बजे उठी। बीच बीच में मेरी कच्ची पक्की होती रही नींद, तो बीच में इनको भूख लगी होगी तो उसने अपने पापा को बोला कुछ ले आना। तो वो 1 वड़ा पाव इसके लिए लाने वाले थे, जो मेरे लिए भी ले आए। हालांकि मेरा बहुत ज्यादा गला खराब था तो मैं खा नहीं पाई, तो फिर इनको ही खिलवाया। तो जब भी एक चीज लानी होती तब वो 2 ले आते, और उसके साथ ये आ गए गोलगप्पे भी। और
ऐसे कर करके हर रोज कुछ ना कुछ ऐसी चीज ले ही आते हैं। तो ये पता है वो कब से करने लगे, तब से जब से ऑनलाइन पे होने लगे ना सब कुछ। पहले क्या करती थी मैं, उनकी पर्स में लिमिटेड पैसे रखती थी, क्योंकि मुझे पता है कि जितने रखो ना उतने कहीं ना कहीं खर्च करके आ जाएंगे। तो पहले मैं बिल्कुल पर्स में उनके लिमिटेड पैसे दे के भेजती थी, ताकि उनकी आदत है कि किसी ने मांगे तो दे दिए चलो है, और कुछ लाना है तो एक चीज की जगह चार और ले आए, कोई दिख गई तो ऐसे करके। तो जब से ऑनलाइन पे करने का हुआ है ना, तब से बजट बहुत ज्यादा बिगड़ा है। तो इसीलिए मैं अपने फोन पे, पेटीएम, गूगल पे और कुछ भी नहीं ना यूज लेती हूँ, है मेरे उसमें, लेकिन मैंने कुछ भी यूज नहीं लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर मेरी आदत लग गई, ये लत लग गई, तो फिर बहुत ज्यादा खर्चा होने लग जाएगा। जैसे कि इसके पापा के पैसे निकला के भी रखे हो ना दूध के, सब्जियों के, तो भी ना छुट्टे नहीं है, ये नहीं है, वो इससे सुविधा हुई है, लेकिन बजट भी बिगड़ा है, मैं बहुत बार कहती हूँ। तो ऐसे करके वो लाना कुछ होता है और साथ में ले आते हैं, क्योंकि ऑनलाइन जब भी हम पे करते हैं तो हमें दिल नहीं दुखता है। जब हम बाय कैश करते हैं तो हमारा दिल दुखता है, और यहाँ पैसे पर्स में जितने थे उसमें से खत्म हो रहे हैं, या जितने हैं उतने की ही हम लिमिटेड शॉपिंग करते हैं। लेकिन जब से अगर ऑनलाइन हुआ है ना, तब से लिमिटेड कुछ भी नहीं रहा है कि भाई हाँ इतना ही लेना है, उतना ही जो चीज दिख गई और मन हुआ तो खरीद लिया, कि चलो ऑनलाइन पे करना है, पर्स में नहीं दिया तो चलो ले लेंगे। तो ये वाली ना चीज हो गई है ऑनलाइन पे करना। बार बार मैं कहती हूँ कि जहां तक हो सके जो भी शॉपिंग करनी हो, जो भी, तो ऑफलाइन जो है ये बाय कैश किया करें, वो ज्यादा ठीक रहता है। तो हमें दुख भी होता है कि यार हमारा पैसा जा रहा है। जब अकाउंट से क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और से जाते हैं ना, तो उतना दुख नहीं होता है। हम सोचते हैं चलो वहीं से तो निकल रहा है, तो लेकिन जा रहा तो उतना ही पैसा है, ऐसा पेड़ पे तो उगना नहीं। तो ये चीजें ना दिक्कत करती हैं, बजट को गड़बड़ करती हैं ये ऑनलाइन वाली चीजें तो पे करना। तो सुविधा बहुत हो गई इससे, लेकिन बजट जो है उसको हिला के रख दिया इन चीजों ने। तो ये चीज है बजट। ये देखो कल मैं लेके आई थी ये, तो इससे मैं बनाने वाली हूँ सत्तू। सत्तू मैंने पूछा कई दुकानों में, अभी गर्मी आई नहीं है तो वो स्टार्ट नहीं हुआ आना, तो फिर मैंने क्या किया, होममेड सत्तू बना लेते हैं। छिलके वाले भी चने हो ना, भूंगड़ी वाले, तो उनका छिलका उतार दो और फिर उसको मिक्सी में पीस लो तो सत्तू बन गया। और गर्मियों में बहुत ठंडा रहता है, इससे कई चीजें बन जाती है। तो मुझे तो बनानी थी लिट्टी, तो इसलिए मैं लेके आई थी। तो इसको मिक्सी में पीस लेंगे तो लिट्टी के लिए हमारा सत्तू जो है वो तैयार हो जाएगा। तो ये काम मुझे करना था। और ये तो सत्तू तो कई तरीके से बनता है, गेहूँ, चना वगैरह और कुछ मिला के भी बनता है, जौ का भी बनता है। तो मैं ओनली सिंपल सा वाला बना रही हूँ, भुने हुए चने का सत्तू बना रही हूँ। बस भुने हुए चने हैं और इनको बिना छिलके वाले ही मैंने लिए, और ये डाल करके मिक्सी में पाउडर जो है वो बना लूँगी। तो एक सिंपल सा चने का सत्तू जो है बनकर तैयार हो जाएगा। अब इससे चाहे तो लिट्टी बनाओ, चाहे कुछ भी करो, है ना। तो ये एक काम मुझे करके रखना था। तो काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि लिट्टी चोखा बनाऊं, तो अभी तो खैर बनाऊंगी नहीं, क्योंकि तबीयत मेरी ठीक ही नहीं है उतनी कि मैं मेहनत वाली चीज़ें जो है वो करूं। तो सिंपल सा बनाती जा रही हूँ। तो यहाँ पे सत्तू तैयार हो गया है, ये चने का सत्तू बिल्कुल ईजी और सिंपल सा है। इसको बस एयर टाइट कंटेनर में रख दो तो आप काफ़ी टाइम तक यूज़ ले सकते हो, 1-2 महीने तो यूज़ ले ही सकते हो। और बस इसको पैक करके मैंने रख दिया, जब भी मुझे बनाना होगा तब मैं लिट्टी जो है बना लूँगी। तो यहाँ पे जो है बर्तन जो है सुबह के किए हुए वो रखे थे, तो बस लगा दूँगी। और जो नए वाले बर्तन हैं, मतलब कि और जो हो रखे हैं बर्तन, वो भी मुझे जो है वो करने हैं। पहले ये सारे जगह पे लगा दूँ कप वगैरह, तो कप और मैंने ये वाले स्टोरेज बॉक्स में रख रखी है मल्टीपर्पज। ये बहुत काम की चीज़ है, इनको पसंद नहीं है पता नहीं, क्योंकि ये बहुत बुरा लगता है देखने में कलरफुल और ये, लेकिन मुझे बहुत पसंद है। मैंने ऐसे 2 ले रखे हैं, मेरा तो और लेने का दिल करता है। इसमें काफ़ी चीज़ें जो है ना आ जाती हैं। तो ये देखो खिचड़ी जो है तैयार हो गई थी, अब इसमें पानी डाल के और पतला करके, और बाद में जब खाना था तो हमने घी भी डाल के खा लिया था। और ईलू की जो यूनिफॉर्म है, आजकल ये ट्रैक सूट ही चल रहा है, तो प्रेस व्रेस करने का कोई झंझट था नहीं। तो बस ये सॉक्स वगैरह सब एक जगह पे रख दिए ताकि उसको मिल जाए। कल क्या लेके जाओगे? मेरा अभी माइंड नहीं चल रहा है, तो मैं तुमसे पूछूं क्या तैयारी करूं कल की। कल क्या क्या है अपने पास उसमें? घिया है, गोभी है, पालक के पराठे बना लो, पालक खराब हो जाएगा। तो तुम तोड़ लो अभी बैठ के। व्हाई नॉट? मेरी काम में कोई कमी नहीं छोड़ता हूँ मैं, काम में कोई लापरवाही नहीं। लाओ। अच्छा ठीक है, करो। और साथ में सब्जी, जल्दी बोलो। पालक की सब, पालक के पराठे के साथ सब्जी। इलू तू बता कुछ।
कल क्या खाएगी? पास्ता। बिल्कुल नहीं, चिली बटर। नहीं तो इसके तो यही रखो। अप्पे। बिल्कुल नहीं चलेंगे। इडली सांभर। खाना। इडली इडली चटनी है ना। क्या तुम भी? इडली चटनी होने कोई अगर प्रॉब्लम नहीं है सुबह सुबह तभी तैयारी कर दूँ थोड़ी सी। चलो उस रूम में बैठे बैठे तुम पालक तोड़ दो। एक जगह डिसाइड कर लो। कैची देना है हाथ से? नहीं हाथ से करने। 2 प्लेट हैं, एक में कचरा एक में वो। तो पालक साफ़ करने का काम मैंने इनको दे दिया था, तो बैठे बैठे इन्होंने कर लिया। अब चाहे तो पालक का पराठा बन जाएगा, चाहे तो इडली। और वैसे बनी नेक्स्ट डे इडली थी। इडली और चटनी उसमें कुछ ज़्यादा देर लगती नहीं है, तो वो मैंने ज़्यादा कोई प्रिपरेशन की नहीं। तो यहाँ पे इलू पढ़ने लगी थी, आज इस रूम में पढ़ रही थी। बोला कि इस रूम में कोई आना मत, तो मैं यहाँ पढ़ लेती हूँ वरना मुझे ऊपर जाना पड़ेगा पढ़ने के लिए। तो काफ़ी टाइम पहले कई लोगों ने बोल रखा था लिपस्टिक कलेक्शन देखा था, तो कलेक्शन तो मेरे पास है ही नहीं, क्योंकि मुझे इतना शौक ही नहीं है। बस 2 शेड मेरे आ जाते हैं, जब भी मैं नई लेने जाती हूँ तो बस 2 ही शेड पता नहीं उठा के ले आती हूँ, क्योंकि बहुत सोचती हूँ कि नया शेड लूँ इस बार, लेकिन नहीं हो पाता है। पता नहीं मेरे हाथ उसी में पड़ जाते हैं। तो ये स्विस ब्यूटी की हैं 2, हिलेरी टोडा की हैं 2, जिसमें कि मैं फिर से वही शेड लेके आ गई थी। रेड है थोड़ा सा और ये पिंक सा है। ठीक है, ब्लू हेवन में भी मैंने थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश की थी। ये ब्लड रेड है और ये थोड़ा सा डार्क है, पिंक और मरून सा मिला हुआ है। तो ये शेड आपको अपने आप से दिख रहे होंगे। और मामा अर्थ का कोई कोलैब आया था, उसमें मेरे पास ये मिनी लिपस्टिक आई थी। अब जब ये मैंने लगाई थी तो इसके शेड पूछे गए थे, तो 6 और 7 करके हैं। मामा अर्थ की मिनी मैट लिपस्टिक है लिक्विड वाली, और ये न्यूड कलर था। 0102 करके शेड हैं इनके। तो ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, तो मैंने आज तक यूज़ नहीं लिया। स्विस ब्यूटी की है ये नॉर्मल वाली, और जो कि ब्लड रेड है और एक मरून है। एक मेरे पास ब्लश भी की आई थी, वो भी 450 वाली थी, जो कि मुझे ज़रा भी पसंद नहीं आई थी, तो वो कभी मैंने यूज़ ही नहीं ली, तो वो दिखाई नहीं है। ये मुझे ऐसे ही शेड पसंद आ गए थे तो मैंने ले लिए थे। ये कोई 80 या 100 के बीच के। ये लिप बाम है मेरे, लैक्मे का है एक है स्विस ब्यूटी का, और एक मात्र 30 रुपये वाला ब्लू हेवन वाला। तो बस यही है। तो फिर मैं यहाँ पे बैठी थी बजट बनाने के लिए कि चलो 15,000 वाला बजट बना के देखते हैं। 2 बार मैंने बना के दे दिया है आपको, लेकिन फिर से रिक्वेस्ट आ रही थी। अब मैं बना तो दूं, लेकिन थोड़ा सा मुझे ये रहता है कि मुझे किसी के घर के बारे में नहीं पता, कितने फैमिली मेम्बर्स हैं आपके, पूरी सच में कितनी इनकम है और क्या क्या खर्चे हैं। अब मैं तो सिर्फ एक रूपरेखा बना के दे सकती हूँ, और फिर जब बनाती हूँ तो अप्रिशिएट भी किया जाता है। बट फिर ये भी आता है कि ये दूध इतने में नहीं आता है, ग्रोसरी इतने में नहीं आती, रेंट इतना नहीं होता। तो मैं तो बस एक रूपरेखा बना के दे सकती हूँ, बाकी तो आपको अमाउंट डालना पड़ेगा। और अगर हमारे पास लिमिटेड पैसा है तो हमें लिमिट में ही जीना पड़ेगा। जितनी चादर है उतना ही पैर पसारना पड़ेगा, उससे बाहर निकालेंगे तो तकलीफ हम ही को होगी। तो बस कोशिश कर रही थी कि 2,500 या 3,000 में कितनी ग्रोसरी आ सकती है, तो एक थोड़ा कम करके 2600 के करीब शायद इतनी आ जाए जयपुर की प्राइस के अकॉर्डिंग। तो उसमें भी बहुत से कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं हमें, कि छोले राजमा चने आजकल काफ़ी महंगे हो गए हैं, तो उनको पाव ही लो, जो बस महीने में 3 बार बनाओ ये तीनों चीज़ों को। और फिर जो दालें हैं, तो आप क्या कर सकते हो, सारी ही दालें खानी है तो सारी दालें पाव ले आओ और मिक्स कर लो उन सबको। चावल है तो किणी वाले खाओ अगर 10 किलो आपके घर में लग रहे हैं। तो इस तरीके से बहुत सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है कम पैसे में, तो वो मैं बना दूंगी। तो यहाँ पे हल्दी वाला दूध मैंने लिया था और बॉर्नवीटा वाला इलू और इन्होंने लिया था। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। चैनल पे न्यू हो तो बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करके जाना।